वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TDS अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोगों ने पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड किया है। आज फिजिक्स का है, इसमें हम लोग का प्रयास है कि हमारा जो प्रयास है कि इसमें हम पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और ये रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है कि जब एग्जाम आपके नज़दीक हो तो आप इसको अगर रिवाइज करते हैं, कम से कम समय में आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन मिलता है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम में कन्फ्यूजन में गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, उन गलतियों को जो है ध्यान रखते हुए कि जिससे गलतियाँ कन्फ्यूजन में 50-50 में ना हो, उन सबको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो अगर ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही हो, आप TDS अकेडमी को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास है कि 20 मिनट में हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टास्क हमारे लिए है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इधर उधर की हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि कम समय में पूरा कवर करना होता है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज हमारी पसंद आ रहे हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपना जो है इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो चलिए, पहला जो प्रश्न है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि दूरी की मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापन की जो सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। बल का SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। ठीक है, एक औसत शक्ति में कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है, तो प्रथम नियम को कहा जाता है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो संवेग संरक्षण न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है उस पर आधारित होता है। ठीक है, और अगला जो है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, इसके वेलोसिटी का मान क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो जी का मान 0 होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर होता है। ठीक है, अगला एक बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका संकेत है, तो आंधी और तूफान का होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की वजह से जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। और बैरोमीटर का अचानक गिरना जो है आंधी तूफान को जो है संकेत देता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो है तैरती है। ठीक है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण से आता है, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है तेल ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, देखिए इन सबसे ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड या 334, 36 ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो कन्फ्यूजन में गलतियाँ ना हो इसलिए इनको रिविजन किया जा रहा है। मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, तो 20 से 20,000 होता है। ठीक है, तो जो हम इसको देखते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है, तो 0 से 20 जो होता है, ठीक है, उसी को इंफ्रासोनिक कहते हैं। और 20 से जो 20,000 होता है उसको ऑडिबल कहते हैं। जो 20,000 से ऊपर होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक। ठीक है, जिसमें जो ऑडिबल कान हमारा सुन सकता है तो 20 से 20,000 तक होता है। ठीक है, उसी को हम ऑडिबल कहते हैं। अल्ट्रासोनिक हमने देखा कि 20,000 से अधिक होता है, और जो 20 जो है हर्ट्ज से नीचे वो होता है उसको इंट्रासोनिक कहते हैं। देखते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर का होना चाहिए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल के लिए जो है इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको जो है
आयांत्रिक तरंग कहते हैं, है ना, नॉन मैकेनिकल तरंग भी इसको कहते हैं, जबकि ध्वनि क्या है वह मैकेनिकल वेव्स में आता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 10⁻⁸ सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है ना। आकाश का रंग जो है नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का नीला रंग दिखता है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देता है, तो इस स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्य लाल क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से देखा हम लोगों ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, ठीक है। अगर यही वायुमंडल हटा दिया जाए या वायुमंडल न रहे तो पृथ्वी से भी हमारी जो है अंतरिक्ष कैसे दिखेगी, काला। नीला इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से जो है आकाश नीला दिखता है, ठीक है। हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, इसे टोटल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि रेगिस्तान की मरीचिका जो है किसकी वजह से होता है, तो ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में देखिए इसमें अवतल का किया जाता है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में जो है किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष लिखा है, लेकिन इसमें निकट की जो है जो वस्तुएं दिखती हैं दूर की नहीं दिखती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की जो है स्पष्ट दिखती हैं, जबकि नज़दीक की नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, और जबकि दूर दृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो यह उत्तल लेंस की बात करता है। प्राथमिक कलर किसे कहा जाता है, तो इसे जो है RGB को हम बोलते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू जो है, ठीक है, लाल हरा नीला, ठीक है, इसको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि तारों को टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, तो रिफ्रैक्शन, है ना, अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। तो अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं तारे, और जो पानी में सिक्के हैं थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, उसकी भी रिफ्रैक्शन की वजह से भी कुछ जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी अगर माध्यम से होकर धारा प्रभावित हो रही विद्युत धारा, तो उसमें जो है प्रतिरोध क्या है, जो कितना उसकी मतलब रोकने की क्षमता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो है मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का, और उसमें प्रयोग की जो गैसों पूछता है कभी कभी, तो आर्गन नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो सीसा और टिन का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रो मैकेनिक एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, और जो इलेक्ट्रो मोटर या विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं ऊष्मा और विद्युत चुंबकत्व से जो है प्रश्न। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत सेल बैटरी होता है, ठीक है। रासायनिक को विद्युत में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो माइक्रोफोन होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, तो लाउड स्पीकर क्या है विद्युत को ध्वनि में बदलता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर उच्च तापमान मापन के लिए, जैसे सूर्य का ताप मापना, तो पायरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, या 98.6 फ़ारेनहाइट, या 310 जो है केल्विन होता है, ठीक है। तो यह पूछ लिया जाता है, 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो -40 डिग्री पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम तापमान जो है बढ़ाते हैं, तो जो है 4 डिग्री पर जो है
अधिकतम घनत्व होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान बनाने के लिए होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। ठोस में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो ठोस में जो है कंडक्शन की विधि से होता है, ठीक है। तो जब देखते हैं कि ऊष्मा का संचरण जो है उसमें 3 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन किसमें होता है? ठोस में। और कन्वेक्शन किसमें होता है? वायुमंडल में, है ना। वायुमंडल में, वायु में, गैस में, द्रव में, ठीक है। और रेडिएशन के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य से आने वाली जो इंसुलेशन होता है वह रेडिएशन के माध्यम से आता है, ठीक है। तो रेडिएशन में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और कन्वेक्शन जो होता है, संवहन जो होता है, या वायु में, गैस में, ठीक है, जल में, ठीक है। तो द्रव और गैस में जो है संवहन के और ठोस में चालन की विधि से होता है ऊष्मा का संचरण, ठीक है। आगे देखते हैं अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है, ठीक है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को बादल वापस परिवर्तित कर देता है, इसलिए जो है रात जो है अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। और जबकि स्वच्छ आकाश होता है तो जो है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो दीर्घ तरंग है वह अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ठीक है। एमीमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीमीटर को परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। है ना। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ा जाता है, जबकि एमीमीटर को परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो पैरेलल क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर भी आपका पैरेलल होता है। फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज तार को सीढ़ी क्रम में हमेशा जो है लाइव तार के साथ। चालक की विद्युत प्रतिरूपता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम लिखते हैं इसको। ओम का नियम किनके बीच संबंध बताता है? तो धारा और विभवांतर के बीच बताता है, ठीक है। ओम जो है धारा और विभवांतर के बीच बताता है। ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात भी की तो हाइड्रोजन, तो आर्गन और नाइट्रोजन होता है, वो निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। और जो तंतु बना होता है बल्ब का जो है, ठीक, वो किसका होता है? ठीक है। तो यह टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का जो है बना होता है, जबकि गैस किस में आर्गन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में पारे का और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो पारे का वाष्प और आर्गन होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विकर्षण होता है ना, रिपल्सन, ठीक है। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है, ठीक है। तो अगर असमान अगर होगा, जैसे प्लस माइनस होगा, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और समान अगर ध्रुव होगा, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसमें रिपल्सन होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे से बनते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर जो है, ठीक है, वेबर। और क्यूरी किसकी है? तो रेडियो धर्मिता की जो है इकाई है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है, ठीक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्टेड के द्वारा किया गया। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वोल्टेज को बढ़ाने घटाने किसका? तो एसी का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने किया था, ठीक है। और पृथ्वी के एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है।
अब आगे हम देखते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने किया था। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है चार्ज, न्यूट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए लिखा भी है निगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इस पर न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि जो क्या है प्रोटॉन होता है, उस पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभ के विघटन पर होता है, नाभ की फ्यूजन पर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर होता है, तो नाभ की संलयन पर होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर होता है। जैसे जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा विकृत होती है वह भी नाभ की संलयन के तहत होती है, जबकि जो परमाणु बम बनता है वह नाभ के विखंडन पर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका नाभ की संलयन है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं, तो कैडमियम और बोरान की होती हैं। ठीक है, भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो हम लोगों ने देखिए 15 मिनट में जो है 100 प्रश्नों को जो है रिवाइज किया रैपिड रिवीजन में। अब आगे हम 10 मिनट में जो है 100 और प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता सिद्धांत रिलेटिविटी का और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सरे जो है इसकी खोज किया था W.K. रॉन्टजन जो है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकवेल है, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति पुष्टि कब की गई थी, 2015 में लिगो द्वारा। ठीक है, ब्रह्मांड के प्रसार की पुष्टि किसने की, तो हब्बल ने। रेडशिफ्ट जो है उसके माध्यम से इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का प्रसार फैल रहा है। ब्लैक होल्स का सिद्धांत किसने दिया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल्स का सिद्धांत दिया गया। रमन प्रभाव का संबंध किससे है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो CV रमन 28 फरवरी। रडार का पूर्ण रूप क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये एक प्रकार एक्टिव जो है सेंसर में आता है। जो हम रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक्टिव पैसिव सेंसर पढ़ते हैं, तो रडार और लिडार है ना, ये सब क्या है, सोनार, ये सब क्या है, एक्टिव सेंसर में आते हैं। ठीक है, ये सब एक्टिव सेंसर है। जबकि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करके जो है वो करते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में करते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो TH मैमन के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर करता है, तो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इसको। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब कम हो जाता है। जबकि जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाया जाए, बढ़ने पर क्या होता है, तो तापमान घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ने पर क्या होगा, कि तापमान घटने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो यह बायोंसी से या प्लवन का नियम से है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तैरती हुई वस्तु का भार कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए शून्य प्रतीत होता है। दूध की शुद्धता जो है किससे प्राप्त किया जाता है या मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो वायु की आर्द्रता हाइग्रो और द्रव की आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रो होता है। ठीक है, तेल एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर या 159 लीटर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हुक का नियम किससे संबंधित है, तो यह इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था से है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो JL बेयर्ड के द्वारा किया गया टेलीविजन का आविष्कार। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो कम घनत्व है। आगे हम देखते हैं कि पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लंबाई बढ़ने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है गर्मियों में। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कितना है। ठीक है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, विजुअल जो लाइट होता है
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम देखते हैं वेव्स, ठीक है, तो उसमें विजुअल लाइट जो होता है उसी को हम जो है उसमें आपका वो बनता है रेनबो, 7 रंग होते हैं। इन दोनों में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का, क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, तो जे रॉबर्ट ओपेन हाइमर को कहा जाता है, ठीक है। ओपेन हाइमर को जो है परमाणु बम का जनक। सौर मंडल का सबसे गर्म कौन सा है, तो शुक्र है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरण की होती है, ठीक है। गामा किरण की सबसे अधिक होती है पेनिट्रेशन क्षमता। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसके समान होता है, तो प्रकाश की चाल से होता है। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई, एक कैलोरी में कितने जूल होता है, तो 4.186 जूल होता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है, तो निम्न पलायन वेग क्या है, इसकी वजह से वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है रडार में, ठीक है। सोनार का प्रयोग कौन करते हैं, तो नौ संचालन या समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ठीक है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो अनंत होती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोध क्या है, घटता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, तो अर्धचालक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया, ठीक है। प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, जबकि तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, ठीक है। तो याद रखना तरंग जो है हाइगेंस, कड़ी का जो है न्यूटन के द्वारा, और जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक होता है, ठीक है। अब देखते हैं 50 और क्वेश्चन बचे हुए हमारे, ठीक है। पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता है, तो झूठ का पता लगाने के लिए। सिस्मोग्राफ से क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता का पता चलता है, ठीक है। रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने के लिए। लक्स किसका मात्रक है, तो प्रदीप्त घनत्व है ना, इल्यूमिनेंस का जो है मात्रक है, ठीक है। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से जल का बहाव। और मैक संख्या का संबंध किससे है, तो वायुयान की गति से है। पराध्वनिक चाल किसे कहते हैं, तो जब चाल 1 मैक से अधिक होता है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड या पराध्वनिक चाल कहते हैं, ठीक है, जब मैक 1 से अधिक होता है। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने वाला है, तो अल्टीमीटर है, ठीक। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग पूरा जो है फैक्चुअल जो है रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और समुद्री मील किसकी इकाई है, तो यह नौ संचालन में दूरी की है, ठीक है। समुद्री मील का कितना मान होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। तो एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। गैसों का दाब मापना होता है, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा की गई दूरी मापने वाला यंत्र है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहिए वाली जो गाड़ी है उसके द्वारा तय की गई दूरी को अगर मापना होता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर का प्रयोग। और हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयानों का सही सही समय जानने के लिए किया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया, तो वाटसन के द्वारा किया जाए, रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट के द्वारा किया गया। वायरलेस टेलीग्राम बेतार का तार का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रूडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो जेट इंजन व्हीटल के द्वारा किया गया, ठीक है। और डीजल इंजन रूडोल्फ जो है डीजल के द्वारा। बिजली पंखे का आविष्कार किसने किया, तो व्हीलर के द्वारा किया गया, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है, मान हेनरी कोइडेंस ने जो है इसको ज्ञात किया था, ठीक है। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था गुरुत्वाकर्षण में, कैपिटल जी का, तो हेनरी कोइडेंस ने जो, ठीक है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकंड, ठीक है। तो चंद्रमा के प्रकाश को 1.28 सेकंड
और इसको जो है 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। किस तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है किसका? तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम विबग्योर लिखते हैं, ठीक है। तो विबग्योर। वायलेट का सबसे कम होगा तरंग दैर्ध्य, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक होती है। जबकि रेड का क्या है, इसका वेवलेंथ अधिक होगा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। प्राथमिक धनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो प्राथमिक धनुष में लाल, और द्वितीय धनुष में सबसे ऊपर बैंगनी होता है। विद्युत धारिता का जो है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो इसको फैराडे होता है, ठीक है। एक फैदम कितने फुट के बराबर होता है? तो 6 फुट के बराबर होता है, ठीक है। फैदम का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश क्या होता है? जिसमें परिमाण दिशा दोनों होते हैं। चाल और वेग कौन सी सदिश राशि है? तो ये तो वेग है, ठीक है। तो वेग जो है सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। कार्य कैसी राशि है? तो यह भी अदिश राशि है। समय का सूत्र क्या है? तो समय का सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तो द्वितीय नियम से। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक कब होता है? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, त्वरित होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोफोन है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने वाला यंत्र कौन है? तो सेक्सटेंट है। और सेंटीग्रेड सेल्सियस क्या एक ही है? तो हाँ, 1948 में नाम बदला गया, ठीक है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस को एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी सेक्सटेंट, और पानी के अंदर ध्वनि जो है हाइड्रोफोन के तहत किया जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है। अब आखिरी हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने लगभग 200 प्रश्नों को जो है पूरा फैक्चुअल जो है रिवाइज किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाहित करते हुए है, ठीक है। तो इसको लेकर एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, तो यही प्रयास है कि जिससे कम से कम कन्फ्यूजन हो एग्जाम में। पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे चलाई जा रही है सीरीज। तो अगर यह सीरीज पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से दें। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।